नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका पॉपुलर न्यूज में। सबसे पहले नए साल का जश्न मनाने शिमला पहुंच रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी का खूब उठा रहे हैं लुत्फ। अमेठी में लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मोबाइल चोरी से जुड़ा ये मामला है। रेड साड़ी में श्वेता तिवारी का गॉर्जियस लुक। बेटे के साथ अटेंड की शादी, फोटो वायरल हुआ। जैस्मिन भसीन ने साड़ी को दिया डिफरेंट लुक। फोटो शेयर करके पूछा, सेब की तरह दिख रही हूं ना? आप देखिएगा, बताइएगा भैया। दुबई एक्सपो में दिखा सानिया मिर्जा का ग्लैमरस अंदाज और स्पेशल पोज उन्होंने दिए। रतन टाटा का बर्थडे। रतन टाटा का घर आलीशान है, प्राइवेट जेट है, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं, उसके मालिक हैं। उनका बर्थडे कैसे मनाया उन्होंने बताएंगे आपको। सेफेस्ट कार इन इंडिया। भारत की वो 5 कारें सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। 2 की इसी साल हुई है लॉन्चिंग। खुशखबरी, अगले साल भारत में आने वाला है 5G। 13 शहरों में शुरुआत होगी इसकी। चेक कर लीजिए पूरी लिस्ट। विटामिन डी से वजन कंट्रोल रखने तक, सर्दी में धूप सेकने के 5 ज़बरदस्त फायदे भी आपको बताएंगे। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है। नासा ने अंतरिक्ष से भेज दिए नई आंखें। शुरुआत नए साल का जश्न आप मनाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मत मनाइए, घर में रहिए। घर वालों के साथ आएंगे, दोस्तों को मत बुलाइए, रिश्तेदारों को मत बुलाइए। जो करना है घर में कीजिए, लेकिन कोई पार्टी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। अगर करना भी है तो जो लोग परिवार के हैं, जो सिर्फ घर में रहते हैं, उनके साथ कीजिए, क्योंकि कोरोना का बहुत बड़ा खतरा हमारे देश पे मंडरा रहा है। लेकिन हमारे देशवासी बहुत सारे भारी तादाद में पहुंच चुके हैं शिमला। बर्फबारी वहां पर हो रही है, खूब लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला के नारकंडा में स्थिति जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मज़ेदार है। सफ़ेद चादर से पहाड़ ढक गए। न्यू ईयर के अवसर पर जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के लिए मौसम बहुत बेहतर है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। लगातार बर्फबारी हो रही है, सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी पर्यटकों के लिए खुशखबरी लेकर आई, मगर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन ज़बरदस्त प्रभावित हुआ। इस वीडियो में आप देखिए, ये खूबसूरत शिमला तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती को एंजॉय ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं, आप और हमारे जैसे लोग हैं, जो शिमला के रहने वाले, हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका कारोबार ठप हो जाता है, वो घरों में कैद हो जाते हैं, ठंड ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए मुसीबत है। अमेठी में ठीक है, एक बार फिर से दिखा दिया। अमेठी की खबर पर हम आने वाले थे, नहीं एक बार तस्वीरें और दिखा देते हैं। रोहित और दीपिका जी चाहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, की आपको ये फ़ोटोज़ हम और दिखाएंगे, तस्वीर एक बार फिर से और दिखाएं। तो बर्फबारी का लुत्फ़ उठा रहे हैं पर्यटक। भाई ये लोग गए ही वहाँ शिमला हैं मौज मस्ती करने, नया साल मनाने, लेकिन नहीं जाना चाहिए, इस वक्त तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, कारोबार पर असर पड़ता है, स्थानीय लोगों की आमदनी पर असर पड़ता है, टूरिज़्म पर असर पड़ता है, हर तरह से नुकसान होता है। लेकिन क्या करें, जान है तो जहान है। अगले साल मना लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारी तादाद में जो न्यू ईयर का जश्न मनाने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि जम्मू कश्मीर गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, कई सारी जगह गए हैं। अमेठी में एक लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मोबाइल चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लड़के एक लड़की को पीट रहे हैं। वायरल वीडियो में एक लड़की को 2 लड़कों द्वारा न सिर्फ डंडों से पीटा जा रहा है, बल्कि उसे जमीन पर लटकाकर पैरों तले कुचला जा रहा है। इस घटना के बाद प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला को संज्ञान में लेते हुए पीड़िता के पिता से संपर्क करके उनसे शिकायत ली। आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर फुलवारी गांव का ये मामला है, जहां के रहने वाली सूरज सोनी के घर से कुछ दिन पहले 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। चोरी करने वाली एक लड़की की शिनाख्त इन लड़कों ने की, लेकिन इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को नहीं दी। इसके बाद जब लड़की को इन लोगों ने पकड़ लिया, ये लोग उसे अपने घर ले आए। लड़की पर 3rd डिग्री टॉर्चर इन लोगों ने किया। इन लड़कों ने अपने
परिजनों के सामने लड़की की बुरी तरह से पिटाई की, वीडियो भी बनाया। ये वीडियो कहीं से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक लड़का पलंग पर बैठा है, उसका साथी डंडा लेकर खड़ा है, पिटाई कर रहा है। वो लड़की को फर्श पर पेट के बल लेटने को कह रहा है, दूसरा उसकी पीठ पर पैर रखकर चढ़ जाता है। वहीं एक अन्य युवक उसके पैरों को पकड़ लेता है और दूसरा लड़का डंडों से उसके पैरों के तलवे में जमकर डंडे मारना शुरू कर देता है। इस पूरी घटना के दौरान कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं जो उन लड़कों की मदद करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, बाल पकड़कर उसके बुरी तरह से उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तीन लड़के दिख रहे हैं या महिलाएं दिख रही हैं। आनन फानन में पुलिस की टीम गठित हुई, पीड़ित लड़की घर पहुंची, पूछताछ में पाया कि घटना सही है। इसके बाद पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन लोगों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन ये महिलाएं खड़ी हैं, एक बुजुर्ग महिला, एक काफ़ी उम्र की महिला हैं, क्या उन्हें ज़रा सी दया नहीं आई इस लड़की पर? ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर उसने चोरी भी की एक बार, तो आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? क्या पुलिस प्रशासन पर आपको विश्वास नहीं है? आप क्यों नहीं गए पुलिस के पास? आपको पुलिस के पास जाना था, शिकायत करनी थी, सीसीटीवी फुटेज आपके पास था, सबूत आपके पास था, फ़ोन आपको मिल जाते, लड़की को सज़ा मिलती। लेकिन जिस तरह की अभद्रता आपने इस लड़की के साथ की है, वो कोई भी सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा और देश का कोई भी व्यक्ति इसकी भर्त्सना करेगा। अफसोस होता है हमारे देश में दोस्तों इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगली खबर, श्वेता तिवारी आप जानते हैं, टीवी फिल्म आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं और इनके बेटे के साथ ही एक शादी में गई थी और श्वेता तिवारी ने एक फ़ोटो पोस्ट की है, ये वाली लाल साड़ी में। टीवी की फेवरेट और स्टाइलिश एक्टर हैं। सिजलिंग वेस्टर्न ड्रेस हो या साड़ी, श्वेता अपने हर आउटफिट को काफ़ी ग्रेस के साथ कैरी करती हैं, फैंस को फैशन गोल्स देती हैं। श्वेता ने हाल ही में अपनी कुछ स्टनिंग फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी जो फैंस को काफ़ी पसंद आई। दरअसल श्वेता एक शादी अटेंड करने अपनी बेटी पलक और बेटे रेयांश के साथ गई थी। उन्होंने रेड साड़ी पहनी इस अवसर पर, जिसके साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया और उन्होंने इस फ़ोटो को अपलोड कर दिया। श्वेता की इस फ़ोटो को देखकर बेटे के साथ, हालांकि बेटा नज़र नहीं आ रहा है उनका फ़ोटो में, हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोड्यूसर से कहें कि आपको और फ़ोटोज़ दिखाएं रोहित और दीपिका जी से कि वो जो शादी वाला फ़ोटो है क्या उसमें उन्होंने जो, हाँ बेटा है ना छोटा सा, ये देखिए, ये पट्टी हटा दीजिए नीचे की, फिर दिखेगा बेटा छोटा है, बेटी बड़ी है श्वेता तिवारी की, वो भी फिल्मों में गाने की कोशिश कर रही हैं, मॉडलिंग वगैरह करती हैं वो। और इन्होंने लिखा शादी का सीज़न है। श्वेता ने अपने दोनों बच्चों के बारे में कई सारी बातें लिखती रहती हैं। श्वेता अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल करती हैं। हाल ही में अपने बेटे रेयांश का उन्होंने 5वां बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और पलक ने, यानी कि उनकी बेटी ने, इस अवसर की फ़ोटोज़ भी पोस्ट की थी। श्वेता वैसे अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और पर्सनल लाइफ में हालांकि श्वेता ने, इस एक्टर ने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल एक्टर हैं। श्वेता फैशन शोज़ के मामले भी पीछे नहीं हैं और फैशन शोज़ भी करती हैं, टीवी सीरियल्स करती हैं, एड्स करती हैं, रियलिटी शो कर चुकी हैं, खतरों के खिलाड़ी 11 में आपने उन्हें देखा है। और सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी पहले से ज़्यादा अब आजकल एक्टिव रहने लगी हैं। तो श्वेता के बाद जैस्मिन भसीन ने साड़ी को डिफरेंट लुक दिया और लिखा कि सेब की तरह दिख रही हूँ कि नहीं। सवाल पूछा अपने फैन से। एक्टर जैस्मिन भसीन को पिछली बार रियलिटी शो बिग बॉस में आपने देखा। इस शो में उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम खेला, हालांकि वो बीच में से आउट हो गई थी। शो के बाद जैस्मिन कई म्यूज़िक वीडियोस का हिस्सा रहीं। वैसे तो जैस्मिन भसीन के पास इस समय कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय निकाल लेती हैं। सोशल मीडिया पर जैस्मिन काफ़ी एक्टिव हैं। अपने एक दोस्त की शादी में गई थी जहां उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर किए। इस दौरान जैस्मिन ने फ्लावर प्रिंट पिंक साड़ी कैरी की, जिसके साथ उन्होंने ये वाली वो साड़ी है, डिफरेंट तरीके से उन्होंने साड़ी पहनी और उन्होंने एक सवाल भी पूछ लिया अपने एक पिक्चर के साथ। उसने कैप्शन दिया कि सेब की तरह दिख रही हूँ ना, मतलब जवाब दीजिए।
तो इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने भी कमेंट किया और जैस्मिन की तारीफ की। जैस्मिन ने नया घर भी लिया है, सजाने में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि जैस्मिन जल्द ही अली गोनी के साथ शादी भी कर लेंगी और अली और जैस्मिन इस घर में शिफ्ट भी कर जाएंगे। बिग बॉस 14 में आपने दोनों को देखा होगा, अली और जैस्मिन को। तो ये दोनों इजहार कर चुके हैं अपने प्यार का। शादी की बात कह रहे हैं कि घर वालों की मर्जी से हम शादी कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 1-1.5 महीने से दुबई एक्सपो चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो है और इस एक्सपो में हमने भी हमारी सहयोगी नेहा बाथम भी गई थी, वहाँ से उन्होंने रिपोर्टिंग की थी और आपको खूब खबरें दिखाई थी। भारत का जो स्टॉल है यहाँ पर वो बहुत बड़ा है और भारतीय सभ्यता संस्कृति की अद्भुत झलक वहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारी शक्ति का प्रदर्शन हमने दुबई एक्सपो में दुनिया के सामने किया है। लेकिन हमारी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा भी वहाँ पर गई हैं। ग्लैमरस अंदाज में उन्होंने पोज दिया है। तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा दुबई एक्सपो में शामिल हुई, दुबई एक्सपो घूमने गई और पर्यावरण को लेकर एक स्पेशल इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया और एक स्पेशल मैसेज भी दिया। इंस्टाग्राम पर सानिया ने लिखा कि वो दुबई में है, भारतीय पवेलियन में पहुंची। ये देखिए भारतीय पवेलियन की तस्वीरें भी हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपने। क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट और भविष्य को लेकर उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर चर्चा की। सानिया ने कहा कि हमें अभी से क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करना होगा, छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। सानिया के साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा भी थे। सानिया ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ को बनाया गया। सानिया ने संदेश में कहा कि एनवायरनमेंट के लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई अगर छोटी छोटी सी कोशिश करे तो हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सानिया यहाँ ग्लैमरस अवतार में दिखी, ब्राउन कलर की ये फ्रॉक जिसमें फ़ोटो आप देख रहे हैं और उसके साथ उन्होंने अपना ये फ़ोटो पोस्ट किया। सानिया कई सारी टीवी शोज़ में शामिल हुई। दुबई एक्सपो दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपो है। 192 से अधिक देश और अन्य संस्थाएं यहाँ पर पेविलियन लगाते हैं। दुबई एक्सपो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और देखिए 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि 6 महीने तक चलेगा ये। रतन टाटा को आप जानते हैं, देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आलीशान घर है, प्राइवेट जेट है, अरबों करोड़ों की गाड़ियां हैं, अरबों के मालिक हैं और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं रतन टाटा। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। 28 दिसंबर को रतन टाटा 84 साल के हो गए, यानी कि आज, जहां आज रतन टाटा का बर्थडे है। रतन टाटा का नाम इंडिया के सबसे बड़े दानदाताओं में भी दोस्तों शामिल है। साधारण ढंग से वो अपना जीवन यापन करते हैं। रतन टाटा को कुछ चीज़ों का लेकिन शौक भी है, जैसे, और जो शौक है उनकी कीमत करोड़ों में है। आज जन्मदिन है, उनकी सबसे महंगी चीज़ क्या है ये हम बता देते हैं। रतन टाटा का जो घर है दोस्तों वो मुंबई के कोलाबा यानी कि सबसे महंगे इलाके में, और एक लग्जरी घर है जो कि 14,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस आलीशान घर की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। ज़्यादा होगी 150 करोड़ से, खैर जो अभी तक खबर आई है वो 150 करोड़ रुपए की है। इस हवेली नुमा घर में कई सारे कमरे हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, सनडेक, बार, लॉन्च, बहुत सारी सुविधाएं हैं। प्राइवेट जेट भी है टाटा जी के पास। रतन टाटा के पास डसॉल्ट फाल्कन 2000 जहाँ प्राइवेट जेट है। फ्रांसीसी इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए इस जेट की कीमत करीब $30 मिलियन यानी कि 224 करोड़ रुपए। देखिए इसीलिए हम बोल रहे थे कि 150 करोड़ रुपए का घर कुछ नहीं है, 224 करोड़ रुपए का तो उनका जेट ही है। खैर, रतन टाटा ट्रेंड पायलट भी हैं और इस प्लेन को वो खुद भी उड़ाते हैं। ये जो लाल गाड़ी देख रहे हैं ना, फरारी कैलिफोर्निया है ये। रतन टाटा कारों के काफ़ी शौकीन है भाई, कार बनाते भी हैं। उनके कार कलेक्शन में कई सारी लग्जरी और विंटेज कारें शामिल हैं। रतन टाटा के पास टॉप स्पीड कन्वर्टेबल लाल फरारी कैलिफोर्निया कार भी है जिसको हमने आपको दिखाया। ये कार है लगभग 4 करोड़ रुपए की, 3.25 से 4 करोड़ रुपए की ये कार है। ये वाली कार लाल वाली जो आप देख रहे हैं ये फरारी कैलिफोर्निया के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा एक और कार है, अगर हम ठीक से इसे प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो इसे कहते हैं मैसेराटी क्वाट्रोपोर्टो।
मैसेरेटी क्वाड्रिपोर्टिव रतन टाटा के पास है और ये है 2.25 करोड़ रुपए की कार है। ये कार सिर्फ 5 सेकंड से कम में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। ये कार अंदर से काफ़ी लग्जरी है, टाटा की फेवरेट कार्स में। मर्सिडीज बेंज एस क्लास, तो 3982 सीसी V8 पेट्रोल इंजन वाली कार है। रतन टाटा कार कलेक्शन है और ये इसकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी कीमत है 1,70,00,000 के आसपास। तो ये कारों के शौकीन रतन टाटा खुद भी टाटा की कार से आप जानते ही हैं। अब एक अच्छी खबर आपके लिए, ठीक है, रतन टाटा जी के पास बहुत सारी कारें, आप और हमारे पास भी छोटी मोटी कारें हैं और नहीं है तो आप और हम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि सेफेस्ट कार्स इन इंडिया नाउ, मतलब ये हुआ कि भारत में अब 5 ऐसी कारें हम आपको बता दें जो सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। 2 की लॉन्चिंग इसी साल हुई है। भारत में ऑटो इंडस्ट्री लगातार बहुत बढ़िया बेहतर कर रही है और लोगों को बेहतर फीचर्स भी कार्स में मिल रहे हैं। किसी भी कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण फीचर सेफ्टी से जुड़ा होता है, सुरक्षा आपकी। 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियों की भारत में कमी हो रही थी, अब ये स्थिति बदल रही है। ऑटो कंपनियां इसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रही हैं और इस मामले में देखिए फिर से टाटा और महिंद्रा काफ़ी आगे हैं। तो हम आपको 2021 में लॉन्च हुई सेफ्टी रेटिंग वाली 5 स्टार कार्स के बारे में जल्दी से बता देते हैं। मार्केट में मौजूद अन्य कारों को भी आप देखेंगे जो टॉप सेफ्टी रेटिंग में सफल रही हैं और इसमें भी टाटा पंच, देखिए टाटा की सबसे पहली कार है टाटा पंच। ये न सिर्फ अफोर्डेबल है बल्कि उन चुनिंदा कारों में से 10 लाख से नीचे की रेंज में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पर हैं। अभी ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, लेकिन टाटा इसका डीजल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट जल्द लाने की तैयारी में। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत है 5,48,000 रुपये। इसे अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 17 में से लगभग 17 पॉइंट्स ही मिले हैं। प्रोडक्शन के मामले में 4 स्टार रेटिंग और ज़बरदस्त। महिंद्रा XUV 700 इस साल लॉन्च होने वाली दूसरी कार है जिसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है। इसकी एक्स शोरूम कीमत है 12,50,000 रुपये। इसे एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 17 में से 16.03 पॉइंट्स और चाइल्ड अप्रूवल में 59 में से 41 पॉइंट्स में लॉन्च होते ही SUV को शानदार रिस्पांस मिला। अभी तक इसकी डिलीवरी के लिए आपको कम से कम साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। टाटा नेक्सान भारत की पहली कार है जिसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। लॉन्च होने के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV बन गई। इसकी सफलता को देखते हुए कंपनी ने EV वेरिएंट उतार दिया और इसे भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। इसे अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 16 पॉइंट्स मिले। इसकी कीमत 7,28,000 रुपये है। महिंद्रा XUV 300 ये भी 5 स्टार रेटिंग है, महिंद्रा की कार है, एंट्री लेवल है। इसकी 7,95,000 रुपये इसकी कीमत है। टॉप वेरिएंट की कीमत 13,46,000 रुपये है। अडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 17 में से 16 अंक मिले हैं। टाटा अल्ट्रॉज ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली हैचबैक कार है। ग्लोबल एंड कैप टेस्ट में इसे 16 अंक मिले। ये सबसे सुरक्षित कारों की कैटेगरी में टाटा की एक और एंट्री है। इसकी कीमत 5,84,000 रुपये से शुरू हो रही है। खुशखबरी, 5G आने वाला है। ज़बरदस्त इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, आपका मोबाइल फ़ोन और चलेगा। 13 शहरों में लॉन्च होगा। इंतज़ार ख़त्म होगा, 2022 में 5G आ जाएगा। सबसे पहले भारत के 13 शहरों में लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद धीरे धीरे बाकी भारतवर्ष में 5G इंटरनेट सर्विस को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT की तरफ से बताया गया कि 5G सर्विस की शुरुआत भारत के 13 शहरों में हो रही है। इन शहरों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पहले ही 5G ट्रायल सेटअप कर लिया है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है कि पहले कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर कमर्शियली 5G सर्विस को रोल आउट करेगा। तीनों लोडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल, VI यानी कि वोडाफोन आइडिया पहले से इन शहरों में ट्रायल शुरू कर चुके हैं। 5G ट्रायल कर रहे हैं। 5G सर्विस रोल आउट से पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डेट नहीं बताई। सितंबर में टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटर यानी कि ट्राई ने रिजर्व प्राइस, बैंड प्लान, ब्लॉक साइज और क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम जैसे सभी चीज़ें बता दी थी। विभिन्न शहरों में 5G का ट्रायल हो रहा है। ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी, आपका फ़ोन बहुत बढ़िया चलेगा, इंटरनेट बहुत अच्छा चलेगा, आप वीडियो गेम्स ये वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हो चुका है। नासा ने अंतरिक्ष में ये नई आंखें अपनी भेज दी हैं और विज्ञान की दुनिया में
ज़बरदस्त सेलिब्रेशन है ये। नासा ने इस टेलीस्कोप, जिसको कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जा रहा है, लॉन्च कर दिया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए ने मदद की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह होगा। अंतरिक्ष में तैनात होने वाली ये आंखें यानी कि टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाश गंगाओं, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स, ग्रहों, एलियन ग्रहों, सौर मंडलों सभी की खोज करेगा। ये टेलीस्कोप को बनाने में 10,000 वैज्ञानिकों ने काम किया। अंतरिक्ष में तैनात होने वाला ये टेलीस्कोप मानव द्वारा निर्मित बेहतरीन वैज्ञानिक आंखें हैं। इसे लोग अंतरिक्ष की खिड़की कह सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष के अंधेरे के अंत तक देख पाएगा। नासा ने JWST को एरियन 5 ECA रॉकेट सी से लॉन्च किया। लॉन्चिंग फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू लॉन्च स्टेशन से की गई। टेलीस्कोप रॉकेट्स के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ है। भारतीय समय के अनुसार ये 25 दिसंबर को 5:50 पर इसे लॉन्च कर दिया गया। इसने एक तस्वीर भी भेज दी है। अब ये एक तरह का रिफ्लेक्टर भी इसमें लगा हुआ है, और जो तस्वीर भेजी है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो फ़ोटो भेजा है वो फ़ोटो कैसा है, क्या है। और देख ही लिया आपने कितना ज़बरदस्त ये टेलीस्कोप है जिसे अब लॉन्च कर दिया गया। 15 लाख, धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इसे 5 से 10 साल तक ये काम करेगा अगर इसे किसी उल्कापिंड या सौर तूफान ने नुकसान ना पहुंचाया। इसके गोल्डन मिरर को एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुप ने बनाया है। इसकी निगरानी नासा कर रही है। सबसे कठिनाई 15 लाख किलोमीटर दूर यात्रा करने में इसने हुई है, और सटीक स्थान पर इसे जाकर स्थापित करना ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इसे कर दिया गया है। अब ठीक से स्थापित हो गया है। ज़बरदस्त फ़ोटोज़ आएंगी। लॉन्चिंग के 40 दिन बाद पहली तस्वीर लेगा ये, अभी नहीं लेगा जो हम बोल रहे थे आपसे, तो पहली तस्वीर 40 दिन बाद लेगा। तो अब सौर मंडल की और बहुत सारी तस्वीरें, अंतरिक्ष की तस्वीरें हमारे पास आ जाएंगी, और इस टेलीस्कोप के बाद हमारी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तब हम सौर मंडल में और बहुत सारी चीज़ों का पता लगा पाएंगे। तो ये ज़बरदस्त एक सफलता है, और इस सफलता पर आपको और हमें गर्व होना चाहिए, और है भी। अब देखिए सर्दियाँ ज़बरदस्त हैं। आजकल तो बहुत सर्दी पड़ रही है, तो धूप सेकते हैं आप। दिसंबर जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिए ज़्यादातर लोग आप और हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। धूप न सिर्फ हमारे शरीर को गर्म रखती है, बल्कि इससे बॉडी को पर्याप्त विटामिन डी भी प्राप्त होता है। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि धूप फंगल इन्फेक्शन और कई तरह की बीमारियों को ख़त्म करती है, फ़ायदा पहुँचाती है। तो धूप ज़रूर सेकिएगा अगर आप धूप नहीं सेकते। हालांकि दिल्ली में आजकल धूप नहीं निकल रही है। विटामिन डी, सभी जानते हैं कि धूप सेकने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसके साथ ही धूप सेकने से जोड़ों का दर्द, सर्दी में होने वाले बदन दर्द में आपको आराम मिलता है। अच्छी नींद आती है। धूप सेकने से हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन पैदा होते हैं। यह हार्मोन हमें अच्छी नींद, सुकून भरी नींद देता है, साथ ही मानसिक तनाव को कम करता है। वजन घटाने में मददगार होती है धूप में बैठने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा घटने लगता है। वजन कम करने में ये हमारी मदद करता है। सर्दी में करीब 15 मिनट अगर आप धूप सेकें तो शरीर के लिए बहुत अच्छा। आधा घंटा भी सेक सकते हैं और अच्छा रहेगा। फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है किसी भी तरह का। अगर आप हर रोज़ सर्दियों में धूप सेक रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। गंभीर रोगों का इलाज हो जाता है। सूर्य की किरणें पीलिया जैसे रोग को ठीक कर देती हैं। इसीलिए पीलिया के मरीजों को धूप में बैठने की, धूप सेकने की सलाह दी जाती है। अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं है, तब भी सर्दियों में धूप में निकलिए, धूप सेकिए, विटामिन डी की कमी को पूरा कीजिए, और वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा धूप में बैठकर खाइए। मूंगफली खाइए, अमरूद खाइए, संतरा खाइए, जो भी इस सर्दी के फल हैं वो खाइए। दोस्तों, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला, डेल्टा से ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुका है। 600 का आंकड़ा पार कर चुका है हमारे देश में। 6,500 कोरोना केसेस पिछले 24 घंटों में आ चुके हैं। 250 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। तो हम ये भूल बिल्कुल ना करें कि कोरोना ख़त्म हो गया है। घर में रहिए। नया साल आ रहा है, पार्टी करना चाहते हैं आप, कई सारे आपने इंतज़ाम किए होंगे, प्लान्स बनाए होंगे, प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। अपने घर में रहिए। दोस्तों को मत बुलाइए, बाहर से जो बाहर है उससे मत बुलाइए, दूरी बनाए रखिए।
मास्क पहनिए प्लीज़। पार्टी हम फिर से कर लेंगे, लेकिन अभी घर वालों के साथ पार्टी कर लीजिए। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।